एक बार की बात है। एक गांव में एक श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह इतना आलसी था कि वह हर समय सोता ही रहता था। पूरे दिन भर में वह कोई भी काम नहीं करता था। इसीलिए उसकी पत्नी हर समय उसके ऊपर गुस्सा करती रहती थी। वह कहती थी, हे भगवान, मैं इनका क्या करूं? ये तो हर समय सोते ही रहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भीख मांगने का टाइम आ जाएगा। उसकी बातों को सुनते ही श्याम उसी समय उठ जाता है। अरे भाग्यवान, तू क्यों चिल्लाती रहती है? ठीक से सोने भी नहीं देती हो। इतने में ही इन दोनों की आवाज़ें सुनकर रामू काका वहाँ पर आ जाते हैं। तभी श्याम की पत्नी रामू काका से कहती है, देखिए ना रामू काका, ये हर समय सोते ही रहते हैं, कोई काम भी नहीं करते हैं। फिर रामू काका श्याम से कहते हैं, अरे श्याम बेटा, तू क्यों दिन भर ऐसे पड़ा रहता है? यदि कोई काम नहीं करना है तो मेरे खेत में चले जाओ। वहाँ पर रात में खेत की रखवाली करनी है। वहाँ आवारा पशु आ जाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहाँ पर एक चुड़ैल भी रहती है, उससे बचकर रहना। रामू काका की बातें सुनकर श्याम कहता है, अरे रामू काका, आप भी कैसी बातें करते हैं? क्या आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? मैं तो नहीं मानता किसी चुड़ैल को। मैं आज ही जाऊंगा आपके खेत में और वहां पर आपके खेत की पहरेदारी करूंगा। इतना कहते ही श्याम खेत में पहुंच जाता है और वह वहां पर देखता है कि वहां पर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। श्याम कहता है, अरे वाह, मजा आ गया। यहाँ तो एक चारपाई पड़ी हुई है, खेत की रखवाली होती रहेगी। अब तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर सोता हूँ। और फिर इसके बाद आलसी श्याम वहीं पर सो जाता है। और इसके तुरंत बाद ही उसी खेत में उसे एक अजीब से गाने की धुन सुनाई देती है। वह गाना कोई और नहीं गा रहा था बल्कि एक चुड़ैल गा रही थी। सो जा प्यारे बच्चे, रात हो गई है, सोते ही रहना, जागना मत, लोरी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। सो जा प्यारे बच्चे, रात हो गई है। इस आवाज़ को सुनते ही श्याम उठ जाता है। अरे चुड़ैल, अरे मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तो इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसी कारण से ही मैं आज खेत में काम करने आया हूँ। मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ, मेरा मांस खाकर तुम क्या करोगी? क्या तुमने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया? मेरे सामने बहाने मत बनाओ। मैं अपने सामने आए हुए शिकार को नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि कल जब मैं भोजन कर लूँगा अच्छे से तो मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ। यदि तू कल नहीं आया तो सोच लेना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर ही खा जाऊंगी। इसके बाद बेचारा श्याम उदास होकर घर पहुंचता है। अरे आप आ गए, चलिए मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। लेकिन बेचारा श्याम चुड़ैल से डरा हुआ था, इसीलिए वह खाना नहीं खाता है। अगली रात जब वह खेत में जाता है, चुड़ैल पहले से ही उसका इंतज़ार करती है। आ गए तुम। मैं तुम्हारी ही उड़ीक कर रही थी। आज तो तुमने अच्छे से भोजन किया होगा ना? चलो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लग रही है। इतने दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया है मैंने और उड़ीक नहीं हो रही है मुझसे। जल्दी करो। श्याम चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल जी, आप मुझे खाकर क्या करोगी? मेरे में तो मांस भी नहीं है। यदि तुम मेरे साथ जाओगी तो पास वाली कुटिया में ही एक मोटा तगड़ा इंसान रहता है। मुझ क्या बात कर रहे हो? तुमसे भी मोटा और तगड़ा इंसान? यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब चलो जल्दी, मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है। और फिर इसके तुरंत बाद ही श्याम और वह चुड़ैल उसी कुटिया की ओर निकलने लग जाते हैं। और श्याम बहुत ही चतुर था। वह उस चुड़ैल को एक मोटे इंसान के बदले एक पंडित के पास लेकर जा रहा था।
जो पंडित तंत्र विद्या जानता था, इसीलिए वह चुड़ैल का अंत करना चाहता था। अरे पंडित जी, मुझे बचाइए, ये चुड़ैल मुझे खाना चाहती है, मेरी सहायता कीजिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था और तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, इसीलिए मैं कभी भी इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं करती। और फिर पंडित जी चुड़ैल से कहते हैं, अरे चुड़ैल, तू वही चुड़ैल है ना जो हर समय इंसानों का मांस खाती रहती है? जंगल में अकेले देखकर उन पर तू हमला करती है। मैं इतने दिनों से तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा कर रहा था, आज तू मुझे मिल गई है। देखना, आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से निश्चित ही होगी। और इतना कहते ही वह पंडित जी अपने जादू मंत्र से एक झाड़ू प्रकट करता है और फिर चुड़ैल पंडित जी से कहती है, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दो। लेकिन पंडित जी उस चुड़ैल की एक भी बात नहीं सुनते हैं और अपने झाड़ू से चुड़ैल को मारने लग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ही वह चुड़ैल घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है, जिसे देखकर पंडित जी को उस पर दया आ जाती है और पंडित जी उस चुड़ैल से कहते हैं, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आज के बाद इस जगह पर या इस जंगल में दिखाई भी मत देना। यदि तुम यहाँ पर कभी दिखाई भी दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर इसके बाद वह चुड़ैल वहाँ से भागने लग जाती है। अरे भागो रे, जान बची तो लाख उपाय, मुड़ के बुद्धू घर को आए। इतना कहकर ही वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।